सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अ वेरी ग्रेट सेशन ऑन प्रेप बूस्ट यूट्यूब चैनल। सो ये हमारा पहला वीडियो है गाइस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग आए हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन देने विद द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट विद द बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट। देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल्स और कोचिंग्स में कैसी ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है सभी जानते हैं। राइट। तो डेफिनेटली प्रेप बूस्ट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है to give you quality education with the best possible content with the best use of technology। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वो हर चीज़ पढ़ाई जाएगी जो तुम अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, जिसके लिए तुम अपने कोचिंग की फ़ीस दे रहे हो। राइट। यहाँ पे वो चीज़ फ्री में मिल रही है। तुम्हें बस करना क्या है, तुम्हें खाली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताओ यार, मोहल्ले में हल्ला मचाओ, सभी को बताओ। ठीक है, कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हें हर सब्जेक्ट के मेंटर्स मिलेंगे अलग अलग। राइट। स्कूल्स और कोचिंग्स की तरह, कोचिंग्स में तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही टीचर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर मेंटर मिलेगा फॉर एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स स्टिपुलेट करेंगे विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। राइट। सो यहाँ पे अभी आपको खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन फ्यूचर हम लोग इसमें बायोलॉजी के कोर्सेज़ भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट डेफिनेटली अभी यहाँ पे खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कोर्सेज़ अनाउंस हुए हैं। और इन फ्यूचर बायोलॉजी के कोर्सेज़ भी आएंगे और ऐसे बहुत से कोर्सेज़ आएंगे यार। तो टिल देन अभी पीसीएम से काम चलाते हैं हम लोग। और यहाँ पे तुम्हें 9th एंड 10th का वो हर पॉसिबल कंटेंट मिलेगा बोर्ड्स के लिए भी। और हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आपका एक ऐसा फाउंडेशन प्रिपेयर करने के लिए जो कि आपको हेल्प करेगा जब आप जेई या नीट का प्रिपरेशन करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं होगा गाइज, हम यहाँ पे बोर्ड का तो प्रिपेयर करेंगे ही, बट हम लोग उस लिमिटेड नॉलेज से यहाँ पे जेई मेंस के भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। राइट। तो देखो, अभी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के कोर्सेज स्टार्ट होने में 1 वीक का टाइम है, यानी कि 5 और 6 अगस्त से यहाँ पर तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। मतलब यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे। बट टिल देन आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वन शॉट सीरीज़। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वन शॉट से कवर करेंगे हम लोग कुछ चैप्टर्स को। और यहाँ पे जब हम अपना फुल कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी वन शॉट रुकेगी नहीं, वन शॉट आती रहेगी, वीक में एक वन शॉट आता रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी इस वीक तक यहाँ पे हम वन शॉट से कवर करेंगे। 2 चैप्टर्स को कवर करने का टारगेट है वन शॉट से। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मेरा माइक में थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ एज अ माइक। तो आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर होगा क्योंकि मैंने फुल बम्प कर रखा है ऑडियो को। तो वो सब बात की बात है यार। तो यहाँ पे अभी देखो पार्ट 1 है और रियल नंबर्स चैप्टर का वन शॉट सीरीज़। हम इसको टोटल 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, 30 मिनट का हर एक पार्ट होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे। लिमिटेड आपको थ्योरी बताऊँगा मैं, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पे फुल कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे आपको थ्योरी पूरी मिलेगी। ठीक है, बट डेफिनेटली पहला चैप्टर है तो जुलाई का मंथ चल रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने स्कूल से में पढ़ लिया होगा। और बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन आज लंबा हुआ क्योंकि हमारा पहला वीडियो था, बट डेफिनेटली कल से इसको छोटा रखा जाएगा। तो अगर मेरे बारे में जानना है तो आई एम मुकुंद, योर मैथमेटिक्स मेंटर। राइट। एंड इससे पहले मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ है। राइट। और आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट इन लेस देन 3 मंथ। ठीक है, और वहाँ पे मैंने अपने 60,000 मिनट्स भी कंप्लीट किए, मतलब लगभग 1000 आवर्स भी मैंने वहाँ पे इन लेस देन 3 मंथ्स कंप्लीट किए हैं। सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, बट डेफिनेटली आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर IIT JEE फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। एंड मुझे इतना तो आइडिया है एज अ स्टूडेंट, आई कैन रिलेट कि एक स्टूडेंट को कहाँ पे डाउट हो सकता है। सो दैट्स वाई एज अ स्टूडेंट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस कोर्स पूरा फ्री है गाइज। और एक अनदर रीज़न है इंट्रोड्यूस करने का इस कोर्स को, दैट लॉकडाउन। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट यूट्यूब पे मिल पाना मुश्किल है, और स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन कैसी होती है सभी जानते हैं। तो डेफिनेटली इसको देखते हुए वी हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑन लॉकडाउन। राइट। तो यहाँ पे हम वन शॉट स्टार्ट करते हैं गाइज, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी होता है। सो रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और अगर बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स का एक फेवरेट टॉपिक, 80 मार्क्स के बोर्ड के पेपर में 8 मार्क्स के खाली रियल नंबर्स के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि 10% ऑफ द होल पेपर कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसका इंपॉर्टेंस तुम समझ सकते हो। राइट।
तो ये पार्ट 1 है, जहाँ तक कवर होगा करेंगे, इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। 1 आवर 30 मिनट्स हम इस पर डेडिकेट करेंगे एंड डेफिनेटली 1 आवर 30 मिनट में इस चैप्टर्स को मास्टर भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये रियल नंबर ट्री है यार, इसको देख लेना तुम लोग, नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा तुम्हें। एंड डेफिनेटली इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो रियल नंबर्स क्या होता है ये हमने जाना है, राइट। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स आयोटा वाले नंबर्स होते हैं जो कि रूट के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी को लेके रखते हैं, लाइक स्क्वायर रूट -3। दीज आर इरेशनल क्वांटिटी जिनको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई। बट ये फ्यूचर का नॉलेज है, बट नो वरी, जब हम इस पे फुल कोर्स करेंगे तो मैं आयोटा पे एक डेडिकेटेड सेशन करूँगा रियल नंबर्स के अंदर। बट डेफिनेटली हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको उतना इम्पोर्टेंस अभी देना भी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आयोटा के बारे में अभी नहीं जानते हैं, अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं और डिटेल में, राइट। तो डेफिनेटली -∞ से इन्फिनिटी तक बिलोंग करने वाले सारे नंबर्स एक्सेप्ट द आयोटा बिलोंगिंग नंबर्स आर रियल नंबर्स, राइट। ठीक है, अब ये फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। वन इज़ द रेशनल नंबर एंड अदर इज़ द इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है गाइज? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, p/q। लेकिन इस पर कंडीशन लगी हुई होती है कि q यहाँ पे आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जो कि रेशनल नंबर्स को नहीं चलता है, ठीक है। अब एक और इसका पार्ट होता है विच इज़ इरेशनल नंबर्स, विच इज़ द अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि रूट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स जिस नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता वैसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब फर्दरली रेशनल नंबर्स नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स में क्लासीफाई होता है यार, इन सभी के बारे में हमें पता है। इंटीजर्स आर लाइक फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी बट इन अ कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक है। वैसे नंबर जो कंप्लीट फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब रियल नंबर्स और इंटीजर्स में यही अंतर है कि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर नंबर का, एक पर्टिकुलर कंप्लीट नंबर का, जैसे 1 का कुछ पार्ट भी चल जाता है, बट इंटीजर्स को वो नहीं चलता। इंटीजर्स को हमेशा कंप्लीट नंबर चाहिए होता है। जबकि अगर नॉन इंटीजर्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर का कुछ पार्ट चलता है, जैसे 4/7, 13/11, ऐसे नंबर्स जो होते हैं, 13/17, ऐसे नंबर जो होते हैं ये सारे हमारे नॉन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट डिफाइंड होता है। अब इंटीजर भी फर्दरली नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स में क्लासीफाई होते हैं। सो नेगेटिव इंटीजर्स आर लाइक जितने भी नंबर्स -∞ से -1 के बीच के हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। और जो और फिर होल नंबर्स, राइट। और जो सपोजिंगली अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, बट डेफिनेटली यार ये कॉमन सेंस की बात है, ये जो नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक बिलोंग करते हैं। तो जो ज़ीरो कहाँ गया? तो ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि डिफाइन नॉन पॉजिटिव इंटीजर या डिफाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब आपको बोलना है ज़ीरो, ठीक है। एंड फर्दरली यहाँ पे एक होल नंबर का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो होल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं अलॉन्ग विद ज़ीरो, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स तो इसमें होता ही है, बट डेफिनेटली ज़ीरो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। सो ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से इन्फिनिटी तक सब कुछ, राइट। सो ये तो वो नॉलेज है जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। अब अगर बात करें रियल नंबर्स की क्लास 10th के अंदर, तो जैसे ही आप अपने NCERT का बुक खोलोगे या फिर कोई भी क्लास 10th का रेफरेंस बुक खोलोगे CBSE के जो बच्चे प्रेफर करते हैं, सो पहले पन्ने में आपको दिखेगा यूक्लिड्स लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन जैसे बड़े बड़े, यूक्लिड्स लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम जैसे बड़े बड़े टर्म्स। सो डेफिनेटली ये डराने वाले टर्म्स हैं यार, यूक्लिड्स लेमा एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम, क्योंकि आज तक रियल नंबर्स में ये सब सुना भी नहीं, ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यूक्लिड्स लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस जूनियर क्लासेस में किए होते हैं, खाली अब इसको एक नाम मिल गया है, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम, राइट। तो अब बात करते हैं पहले लेमा और एल्गोरिथम की, क्योंकि यूक्लिड्स का लेमा पढ़ने से पहले हम ये तो पढ़ें कि लेमा एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, बिकॉज ये एक नया वर्ड है तो डेफिनेटली इसके बारे में जानना मस्ट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम, राइट।
लेमा एंड एल्गोरिथम। तो लेमा क्या होता है गाइज? लेमा बेसिकली एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। लेमा बेसिकली आपको प्रूव्ड मिलेगा, किसी ने यानी कि जिसने भी अपना लेमा दिया है डेफिनेटली उसने अपने सारे फंडे लगा करके उसको प्रूफ कर दिया है। अब आपको उसमें अपना एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली उस लेमा को उठाओ और जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है। सो दैट इज़ लेमा, ठीक है। सो लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, राइट। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना, इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, अनदर स्टेटमेंट। सो ये लेमा का छोटा सा डेफिनेशन है। और लेमा खाली यूक्लिड्स ने नहीं दिया, लेमा बहुत टाइप का होता है, पढ़ेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डेफिनेटली, बट रियल नंबर चैप्टर्स के अंदर आपको खाली यूक्लिड्स का लेमा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो सफिशिएंट है क्वेश्चंस करने के लिए। अब बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। तो एल्गोरिथम्स देखो क्या होता है, एल्गोरिथम एक सीरीज़ होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का, ठीक है। लाइक हम बोलते हैं ना कि कुछ स्टेप्स मुझे दे दो इस क्वेश्चन को करने के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस पर्टिकुलर वन, तो वही एल्गोरिथम है, ठीक है। यूक्लिड्स ने तुमको स्टेप्स दे दिए हैं, अब तुम उसका यूज़ करो क्वेश्चंस करने के लिए, राइट। सो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग सर्टन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मेंशन है क्लियरली कि सर्टन टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही हो पाएंगे, भाई सारे प्रॉब्लम्स तो यूक्लिड्स के एल्गोरिथम से नहीं कर पाओगे। तो एल्गोरिथम्स भी बहुत तरीके की होती हैं, हम पढ़ेंगे आगे, बट डेफिनेटली रियल नंबर चैप्टर के अंदर यूक्लिड्स ने जो एल्गोरिथम तुम्हें दिया है उन स्टेप्स का यूज़ करो और क्वेश्चंस करो, ठीक है। सो सफिशिएंट है वो। तो नाउ हमने ये लेमा और एल्गोरिथम समझ लिया है, तो वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। सो व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? अब यूक्लिड्स आपने कौन सा लेमा दिया था यार? सो यूक्लिड्स ने दिया था अपना एक डिवीजन लेमा, ठीक है। अब वो डिवीजन लेमा क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सो यूक्लिड्स का लेमा ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में, लेमैन में समझा रहा हूँ बिल्कुल, अगर आपके क्वेश्चन में दो पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज ए एंड बी, ठीक है, सपोज ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक यूनिक होल नंबर का सेट एग्जिस्ट करेगा विच इज़ क्यू एंड आर, ठीक है। क्यू एंड आर एक यूनिक होल नंबर का सेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर भी कहते हैं। इस पर क्वेश्चंस किए हैं हमने हमारे जूनियर क्लासेस में, राइट। अब अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो हेयर ए इज़ आवर डिविडेंड, ठीक है, बी इज़ आवर डिवीज़र, क्यू इज़ आवर क्यूसेंट एंड आर इज़ आवर रिमाइंडर, आर इज़ आवर रिमाइंडर। तो अब इस पर किस किस ने क्वेश्चंस किए हैं यार, डेफिनेटली बताना कमेंट में, राइट। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इसके ऊपर हज़ारों क्वेश्चंस किए हमने, लाइक 5-6 में हमें इनसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और 10th में आके हमने नाम सुना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि एक्चुअली हमने पढ़ा रखा है। सो आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर थियोरेटिकल नॉलेज हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कोई बोर्ड का क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं, राइट। सो हेयर इज़ वन क्वेश्चन, बट डेफिनेटली उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कैमरा स्विच करके नीचे कर देता हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप कि इससे पहले का आपको दिखाओ, ठीक है। सो यस, आई थिंक अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यस। सो द क्वेश्चन इज़ अ नंबर, चलो एक नंबर जिसको हमने 73 से डिवाइड किया, ठीक है, तो वो हमें 34 क्यूसेंट के रूप में देता है और 23 रिमाइंडर में देता है, लाइक एक मिनट। तो एक नंबर है जिसको हमने 73 से जब डिवाइड किया तो वो 34 क्यूसेंट दे रहा है और 23 रिमाइंडर दे रहा है, राइट। तो हमें वो नंबर फाइंड करके बताना है। अब इसको बोर्ड के पेपर में कैसे करोगे वो भी बताता हूँ तुम लोगों को। सो सबसे पहले कहो कि से दैट नंबर बी एक्स, ठीक है, से नंबर बी एक्स, ओके, नंबर ऑफ नहीं, नंबर बी एक्स। सो से नंबर बी एक्स, उस नंबर को, जो नंबर आपको फाइंड करना है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, राइट, नंबर बी एक्स। तो हमने अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था ना, आपको खाली इसके आगे करना क्या, देखो मैं सॉल्विंग के स्टेप्स तुम्हें बताता हूँ, बाकी लिखना तुम्हें पड़ेगा बोर्ड के पेपर में, और बोर्ड के पेपर को जितना तुम सुंदर सुंदर लिखोगे ना उतना टीचर तुमको नंबर देगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं यार कि सुंदर सुंदर बोला है तो एकदम अच्छी राइटिंग में लिख के आना और गलत सॉल्व करके आना, तो नहीं मिलेंगे नंबर्स डेफिनेटली,
ठीक है, बट सॉल्विंग भी तुमको आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लिख लेना यार, ठीक है। और उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि उसे टीचर को पता चल जाता है कि हाँ इसने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही लगाया है। नीचे फिर लेमा भी लिख देना, या ब्रैकेट में वहीं पे लेमा लिख देना, विच इज़ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये हमारा लेमा हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, नोट्स में डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा ये। सो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमें वो नंबर फाइंड करना है, हमें ये ए फाइंड करके बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए को हमने एक्स माना था, यहाँ पे भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बी हमें दे रखा है विच इज़ 73 वन डिवाइडेड बाय, मतलब कि हमें डिवाइज़र दे रखा है वन डिवाइडेड बाय, जब भी तुम्हें लिखा हो तो डिवाइज़र होता है, ठीक है। इतना बेसिक नॉलेज हमें है। तो दिस इज़ बी, मतलब कि ये 73 हो गया हमारा, ठीक है। 73 इंटू क्यूसेंट हमारा 34, सो इट्स 34 एंड प्लस रिमाइंडर विच इज़ 23। इसको सॉल्व कर लोगे डेफिनेटली, इसको सॉल्व करके जो तुम्हें x मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जो तुम्हें आंसर मिलेगा डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर आंसर इज़ योर x। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेना एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ योर x। और इसको सुंदर करने के लिए लिख सकते हो लास्ट में हैंस द नंबर बी, दैट पर्टिकुलर नंबर जो यहाँ से तुम्हें आंसर मिलेगा, हैंस द नंबर बी, वो जो भी नंबर तुम्हें मिलेगा उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो सॉल्विंग का स्टेप खाली इतना ही है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में एक्चुअली में पूछा गया है यार, ये 2012 का क्वेश्चन है। तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, 2012 ईयर में पूछा गया। अब कौन से सेट में पूछा गया वो आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सो प्रीवियस ईयर करना, मिलेगा क्वेश्चन, ईजी है, ठीक है। और खाली इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आई थिंक एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, इस पे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। एक असाइनमेंट पेपर मिलेगा तुम्हें डेफिनेटली, जो वीडियो देखेंगे ये तो डाउनलोड करना उसको और करना क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब डिस्क्रिप्शन खोलना ही मत, डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी मिलेगा और डेफिनेटली एक असाइनमेंट का लिंक भी मिलेगा, डू दैट वन टू, राइट। तो यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म फर्स्ट। सो व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने एल्गोरिथम के बारे में पहले भी तुम्हें बताया ना, दैट एल्गोरिथम इज़ जस्ट अ मेथड, एक सीरीज़ होती है मेथड्स की जिससे हम सर्टन टाइप के प्रॉब्लम्स कर पाते हैं, राइट। सर्टन टाइप्स के प्रॉब्लम करने के लिए एक मेथड मिलती है, दैट्स इट। तो वही हमारे यूक्लिड्स का भी एल्गोरिथम है। यहाँ पे एक बेसिक टेक्निक खाली यूक्लिड्स ने दे दी हमें, जिससे अब हम HCF कंप्यूट कर सकते हैं बहुत से नंबर्स का, राइट। बहुत से नंबर्स मतलब बहुत से गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पूरा पढ़ा करो, इतनी मेहनत से लिखा है, डेफिनेटली पढ़ना बनता है यार। तो इट्स जस्ट अ बेसिक टेक्निक यूज टू कंप्यूट द HCF ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। आई थिंक आई हैव टू स्विच द इंक, क्योंकि ब्लैक है सब कुछ, ओके। तो बस यही है यूक्लिड्स का एल्गोरिथम। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, ओके। सो एक और पॉपअप आया कुछ, एल्गोरिथम इज द आइडिया ऑफ स्टेप सॉल्विंग, हेंस देयर एग्जिस्ट सम स्टेप्स इन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूजिंग विच यू कैन कंप्यूट द HCF इजीली। हाँ, वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको पहले एल्गोरिथम में बताया, खाली यहाँ पे एक यूक्लिड्स का नाम एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि एक एल्गोरिथम यूक्लिड्स ने दिया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ कंप्यूटिंग द HCF, राइट। सो व्हाट आर दीज स्टेप्स। तो ये आगे स्टेप्स हमारे। सो ये स्टेप्स कौन कौन से हैं गाइस, ये स्टेप्स हैं ऑन डिवाइडिंग ए एंड बी, पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन डिवाइडिंग ए एंड बी वी गेट अ क्यूसेंट क्यू एंड अ रिमाइंडर आर सच दैट इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब यूक्लिड्स ने अपना लेमा ही दिया है पहले स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, इसको समझते हैं कि जब हम ए को एंड बी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक क्यूसेंट मिलता है क्यू। सपोज ए को हमने डिवाइड किया, सॉरी ए से हमने बी को डिवाइड किया, ठीक है। ए से हमने बी को डिवाइड किया, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं तुम लोगों को। सपोज ए से हमने बी को डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है। तो हमें एक क्यूसेंट मिला क्यू और एक रिमाइंडर मिला आर, ठीक है। डिवीजन के बाद कुछ रिमाइंडर मिला आर। तो डेफिनेटली ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वो लेमा सेटिस्फाई करेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। ये यूक्लिड्स कहना चाहते हैं अपने एल्गोरिथम में, एक्सक्यूज़ मी। तो डेफिनेटली यही यूक्लिड्स अपने एल्गोरिथम में कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है जो कि वहाँ पे भी होनी चाहिए थे, आई होप कुछ टाइपिंग मिस्टेक था। तो यहाँ पे कंडीशन ये कि रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा,
ठीक है, और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरी कंडीशन ये है कि r अगर 0 हो जाएगा, जिस पॉइंट पे r हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट पर जो डिवाइज़र हमें मिलेगा वो पर्टिकुलर डिवाइज़र हमारा दो नंबर्स का HCF होगा। ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है, डिवाइड करते जाना है, कब तक करते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, वो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर डिवाइज़र हमारा HCF हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिखी हुई है बात जो मैंने बता दी आपको कि जब तक R 0 नहीं होता लेमा लगाते जाओ। ठीक है, डिवीजन करते जाओ, लेमा लगाते जाओ, राइट। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, रिमाइंडर को खाली 0 करना है यार। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विथ अ क्वेश्चन, राइट। और इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला, ये CBSE बोर्ड ने पूछा है इन द ईयर 2017। सोचिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा और ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, एंड उसके बाद ये एक इवन ऑड वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो कि आज के कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड है, बट इसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स लगे हैं जिसका डिस्कशन हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है, नहीं होता छोड़ देना। डेफिनेटली जब हम इसका पार्ट 2 शूट करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा टेक्निक्स जिसका यूज़ करके आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स ने पूछा हुआ है। खैर, लेट अस डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिससे हम समझ पाएँ। ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टेप्स जो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे, स्टेप्स टू कंप्यूट HCF, राइट। तो इन शॉर्ट क्या कहा गया है कि देखो 272 और 1032 का HCF निकालना है ना यार, नो इशू। एक लकीर खींचो ऐसे पेपर में, इसी तरह खींचना है यार, और उसके बाद क्या करो, 272 से 1032 में डिवाइड कर दो, दैट्स इट। इसको डिवाइड करना कैसे वो भी देखो, इसको लेमा लगाना है, A = BQ + R। यहाँ पे नंबर है 1032, ए की वैल्यू 1032 है। ठीक है, B की वैल्यू यहाँ पे 272 है। ठीक है, 272 है। डेफिनेटली अब इसमें कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाई करो और कुछ रिमाइंडर मल्टीप्लाई करो, राइट। तो वेट अ सेकेंड, आई थिंक इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, एंड देन मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इट विल बी बेटर। वेट गाइस, एक सेकेंड। सो ये 3 टाइम्स जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्यूसेंट जो होगा वो 3 हो जाएगा। 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके करीब का नंबर आएगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो इट्स सो ये 3 से जाएगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद एक रिमाइंडर मिलेगा हमें, विच इज़ 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हमें फिर एक रिमाइंडर मिलेगा विच इज़ 216, राइट। 216 216 रिमाइंडर मिलेगा हमें, राइट। सो 1032 को जब हमने 272 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, एंड 216 हमें रिमाइंडर मिला, राइट। मतलब कि हमें क्यूसेंट 3 मिला एंड रिमाइंडर 216 मिला। अब कुछ मत करो, ये डिवीजन हो गई। अब स्टेप 2 में क्या करो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ एडिशनली लिख देना, दैट R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए दूसरा स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करो कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे क्यूसेंट आया है, ये जो क्यूसेंट है पर्टिकुलर क्यूसेंट, अब इसको डिवाइड करो इसके रिमाइंडर से। ठीक है, इसके रिमाइंडर से। तो लेट्स डिवाइड 272 विथ 216। तो हम लोग 272 को 216 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, राइट। 216 इंटू 1 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 56, राइट। 56 बेसिक कैलकुलेशंस। तो डेफिनेटली अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे भी फिर से तुम्हें लिखना है दैट योर रिमाइंडर इज़ नॉट 0, राइट। तो यहाँ पे भी हम एक बार लिख देंगे दैट रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगेन हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर क्यूसेंट को फिर से डिवाइड करना है इसके रिमाइंडर से। ठीक है, ये स्टेप यहीं ख़त्म हो गई।
तो इट्स 216 व्हेन डिवाइडेड बाय 56, राइट। तो 216 को अब हम लोग 15 से डिवाइड कर 216 को हम लोग 56 से डिवाइड करेंगे तो 56 से ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये 56 से 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 56 से 3 टाइम्स जाएगा एंड इट विल गिव अस अ रिमाइंडर, ठीक है। ये हमें एक रिमाइंडर देगा। यहाँ पे भी हमारा टर्म ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे इनको अगर कैलकुलेट करें तो 168 आता है और 216 में अगर 168 जाएगा तो डेफिनेटली हमें 48 रिमाइंडर मिलेगा प्लस 48, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख देते हैं सेम चीज़, दैट रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, राइट। अब फिर इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे फर्दर 56 को जब हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना छोटा कैलकुलेशन हो गया, राइट। तो 48 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार लगेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर हमें 8 मिलेगा, राइट। अब हम लोग डेफिनेटली इसको फिर इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से। तो यहाँ पे हम जब इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव मी 8 × 6 + 0। ओके वेट तो दिस विल गिव अस 8 × 6 विच इज़ 48 + 0। तो यहाँ पे हम आके फाइनली कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो लेट अस मूव ऑन बैक और हम देखेंगे कि हमें वहीं तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता। हमारा रिमाइंडर यहाँ पर अगर देखें तो ज़ीरो हो गया तो डेफिनेटली हमारा HCF हमें मिल गया। सो ये हमने बोला था आपको कि यहाँ पे जो हमें क्यूसेंट मिलेगा वही हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच का HCF होगा। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब 8 हमारा HCF होगा। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, दैट 8 इज़ द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट। सो हमारा HCF 8 हो गया, इसको सजा के नीचे लिख देना, हेंस आवर HCF विल बी 8, राइट। स्टेप सॉल्विंग मैंने बता दिया यार, बिकॉज वन शॉट में इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली जब इस पर हम एक फुल कोर्स लॉन्च करेंगे इस चैप्टर के ऊपर तो इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF बिटवीन 272 एंड 1032। हमने क्या किया, लेमा लगा दिया, ठीक है। लिख देना अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा विच इज A = BQ + R। यहाँ पे A की वैल्यू हमें क्लियरली 1032 दे रखी है, तो 1032 इज इक्वल्स टू B इज़ 272 × 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसमें 216 हमें रिमाइंडर मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो हमें क्यूसेंट मिला है, अब उस क्यूसेंट को हम पहले वाले स्टेप के रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 272 को हमने पहले वाले रिमाइंडर यानी कि 216 से डिवाइड किया, ठीक है, 216 से डिवाइड किया। तो 272 को जब हमने 216 से डिवाइड किया तो इट इज़ 216 × 1 + 56। अब फिर से वही काम करेंगे हम ये इस स्टेप के लिए भी कि इस स्टेप के क्यूसेंट को हम इस स्टेप के ही रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 216 इज इक्वल्स टू 56 × 3 + 48। सेम वही स्टेप हमने इस स्टेप के लिए भी किया और फाइनली इन द 5th स्टेप हमने देखा कि यहाँ पर R हमारा ज़ीरो हो जा रहा है। जहाँ पे R हमारा ज़ीरो हो गया उस पॉइंट पे द क्यूसेंट इज़ आवर HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो 8 जो है हमारा HCF हो जाएगा इन दो गिवन नंबर्स का, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को करना, PDF डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में से असाइनमेंट्स भी डाउनलोड करना, ठीक है, और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, आई होप कि तुम लोग ये क्वेश्चन कर पाओ आज के कॉन्सेप्ट से। नहीं भी कर पाओगे तो नो इशू, छोड़ देना इसको, हम इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे वैसे भी। और इसके जैसे एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उससे तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग कंफर्ट बन जाएगा और ये क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे गाइस। और अगर तुम्हें हमारा एफर्ट अच्छा लगा है, प्रेप बूस्ट का एफर्ट अच्छा लगा है, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर तो करना है, दोस्तों को बताओ यार, मोहल्ले में हल्ला मचाओ, राइट। So that's it for today. Bye bye.